हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। क्षारकीय प्राबल्य के घटते क्रम में। हमें यहाँ पे दिया गया है एनिलीन, यहाँ पर दिया गया एन एन डाइमेथिल एनिलीन, यहाँ पे दिया गया डाई एथिल एमीन और यहाँ पे दिया गया है मेथिल एमीन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर जो क्षारकता होती है, क्षारकता किस प्रकार से होती है देखिए। यहाँ पर हम बात करें यदि किसी जनरल एमीन की, सामान्य एमीन की, तो बच्चों यहाँ पर एमीन के पास में होता है लोन पेयर। अब ये क्या यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, तो ये यहाँ पर अपना लोन पेयर डोनेट करता है H प्लस को, और H प्लस ग्रहण करके यहाँ पर निर्माण करता है RNH3 प्लस का। तो बच्चों यहाँ पर जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है और H प्लस ग्रहण करने की क्षमता है, इसके आधार पर हम यहाँ पर क्षारकता की बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जितनी अधिक होगी इसकी, उतनी आसानी से यहाँ पर H प्लस को ग्रहण करेगा, और जितनी आसानी से H प्लस को ग्रहण करेगा उतनी ही अधिक इसकी यहाँ पर क्षारीय क्षमता होगी। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके H प्लस ग्रहण H प्लस ग्रहण कर H प्लस ग्रहण करने की क्षमता क्षमता जितनी अधिक होगी जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक क्षारीय क्षमता होगी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, बात करें जो हमें यौगिक दिए गए हैं, ये यहाँ पर पहला हमें दिया गया है एनिलीन। तो देखिए हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास में एनिलीन होगा, बेंजीन रिंग, और यहाँ पर ये एनिलीन, इस पर NH2। उसके पश्चात बच्चों दूसरा हमें दिया गया है NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन CH3, और यहाँ पर ये CH3। अगला हमें बच्चों यहाँ पर दिया गया है डाइथाइल एमीन, तो C2H5 NH और C2H5। इसके पश्चात बच्चों में यहाँ पे दिया गया है मिथाइल एमीन, तो CH3NH2, ये हमारे पास में होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होता है, हमने पहले ही यहाँ पर बात की है कि इलेक्ट्रॉन युग्म जो कि नाइट्रोजन पर उपस्थित है, इसको यहाँ पर दान करके और H प्लस ग्रहण करने की क्षमता जिसकी जितनी अधिक होगी उसकी उतनी ही अधिक क्षारीय क्षमता होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्षारकीय क्षमता होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले बात करें मेथिल एमीन की। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेथिल एमीन में जो नाइट्रोजन है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, और इसको यहाँ पर देखिए जो CH3 प्लस है, यहाँ पर जो CH3 प्लस है, इसका पावर होता है प्लस आई। यहाँ पर CH3 प्लस का पावर होता है, यहाँ पर CH3 का पावर होता है प्लस आई। अब प्लस आई पावर है, तो बच्चों ये क्या करेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा, और नाइट्रोजन पर जैसे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर बात करें डाइथाइल एमीन की, तो डाइथाइल एमीन में क्या होता है, यहाँ पर 2 प्लस आई काम कर रहे हैं, यहाँ पर 2 प्लस आई काम कर रहे हैं। अब 2 प्लस आई काम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये नाइट्रोजन पर और अत्यधिक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, और यहाँ पर अत्यधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता भी और अधिक बढ़ जाएगी। वहीं बच्चों अगला बात करें, यहाँ पर हमें दिया गया है डाई मेथिल एनिलीन। तो डाइमेथिल एनिलीन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए CH3 के प्लस आई तो यहाँ पर कार्य कर ही रहे हैं, यहाँ पर CH3 के प्लस आई तो कार्य कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएंगे। लेकिन बच्चों क्या होता है कि इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेजोनेंस में जा रहे होते हैं, यहाँ पर इसके नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो इस कारण से क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो क्षमता है, इसकी H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो क्षमता है, वो यहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है, यहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ तो होती है प्लस आई के कारण। प्लस आई कुछ तो बढ़ा के ही रखता है यहाँ पे। लेकिन बच्चों जो एनिलीन होता है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टोटली यहाँ पर रेजोनेंस में जा रहे होते हैं, और यहाँ पर कोई भी प्लस आई प्रभाव नहीं होता है जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता को बढ़ा सके। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम यदि इसको नंबर दे दें, यहाँ पर यदि हम इनको नंबर दें, देखिए हमारे पास में ए होगा,
ये हमारे पास में बी होगा, ये हमारे पास में सी और ये हमारे पास में डी। अब बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्षारकता क्रम की, क्षारकता क्रम। तो बच्चों हमें कहा गया है यहाँ पर घटते क्रम में, तो हम सबसे पहले देखिए कि कौन सबसे अधिक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास में सी है, डाइथाइल एमिन, इसमें सबसे अधिक यहाँ पर प्लस आई लग रहा है, तो ये सबसे अधिक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यानी कि इसकी क्षारीय क्षमता सबसे अधिक होगी, तो यहाँ पर सी हमारे पास में सबसे अधिक क्षारीय होगा। वही बच्चों अगला बात करें बी और डी में कंपेयर करें, तो बच्चों यहाँ पर बी में देखिए 2 CH3 प्लस का, यहाँ पर 2 CH3 का पावर लग रहा है, और यहाँ पर एक ही CH3 का पावर लग रहा है डी में। लेकिन बच्चों क्या होता है कि डी के जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली यहाँ पर डोनेट हो सकते हैं, यहाँ पर ये फ्रीली डोनेट हो सकते हैं। CH3 यहाँ पर प्लस आई पावर लग रहा है तो ये फ्रीली डोनेट हो सकते हैं। लेकिन जो बी हमें दिया गया है डाई मिथाइल यानी डाई मिथाइल एमिन, इसमें क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर 2 प्लस आई तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि डी यहाँ पर अधिक क्षारीय होगा, क्योंकि डी अधिक इलेक्ट्रॉन दान करेगा बी की अपेक्षा, क्योंकि बी में रेजोनेंस में भी जा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। और बच्चों यहाँ पर सबसे कम होगा ए, क्योंकि ए में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर प्योरली रेजोनेंस में, यहाँ पर बहुत ही कम क्षमता होगी इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में क्षारकता क्रम होगा सी, सबसे अधिक डाइथाइल एमिन, उसके बाद डी मिथाइल एमिन, उसके पश्चात बी एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, और उसके पश्चात यहाँ पर ए जो कि एनिलीन है, यहाँ पर इनकी क्षारकता का क्रम होगा, और हमने कारण भी समझा क्यों ऐसा होता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।